रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 3 राज्य हैं और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो अलग-अलग पार्टियों द्वारा रूल किए जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार है। इन तीनों राज्यों के आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, युवाओं को लेकर के, उनको रोजगार देने के मामले में, उनके मुद्दों को लेकर के चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। और इसीलिए ये हमारे लिए गंभीर विषय है और पूरे देश भर में जो युवाओं को रोजगार को लेकर चिंतित हैं और बहुत सारी सी समस्या हो रही है। सिर्फ ये आंकड़ों की समस्या नहीं है, समस्या इससे आगे भी है कि चूंकि युवा देश का जो है दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है और उनको रोजगार का जो बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, ये रिपोर्ट बता रही है। और हर पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये दावा और वादा करती हैं, क्लेम और ब्लेम करती हैं एक दूसरे पर कि हम जो है युवाओं के लिए फला चीज ला रहे हैं, युवाओं के लिए ये योजना ला रहे हैं, रोजगार देंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर पार्टी अपने राज्य में युवाओं पड़ी हमको कि आपके सामने आ करके ये अहम जो मुद्दा है उस पर बात रखने की। ये 19 अगस्त को एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसको उदाहरण के लिए मैं सामने रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 3 राज्य हैं और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो अलग-अलग पार्टियों द्वारा रूल किए जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इन तीनों राज्यों के आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, युवाओं को लेकर के, उनको रोजगार देने के मामले में, उनके मुद्दों को लेकर के चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। और इसीलिए ये हमारे लिए गंभीर विषय है और पूरे देश भर में जो युवाओं को रोजगार को लेकर चिंतित हैं और बहुत सारी सी समस्या हो रही है। सिर्फ ये आंकड़ों की समस्या नहीं है, समस्या इससे आगे भी है कि चूंकि युवा देश का जो है दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है और उनको रोजगार का जो बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, ये रिपोर्ट बता रही है। और हर पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये दावा और वादा करती हैं, क्लेम और ब्लेम करती हैं एक दूसरे पर कि हम जो है युवाओं के लिए फला चीज ला रहे हैं, युवाओं के लिए ये योजना ला रहे हैं, रोजगार देंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर पार्टी अपने राज्य में युवाओं को रोजगार दे पाने में समर्थ हैं और वो जो वादा करते हैं अपने घोषणा पत्र में उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इस गंभीर विषय को लेकर के हम आपके बीच आए हैं, रिपोर्ट लाएंगे और इसके साथ हमारी ये डिमांड ये है कि सरकार उन मुद्दों को एड्रेस करे, युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से ले कि युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आंकड़े में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से, और ये सब सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े हैं, बहुत थिंक टैंक हैं, उन्होंने इस आंकड़ों को एकत्रित किया है और ये आंकड़े बताते हैं कि युवा बेरोजगारी के कारण बहुत सारी दूसरी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। सीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि आत्महत्या युवा कर रहा है। तो आप देखें कि ये बहुत ही इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ये सबसे गंभीर है कि इस गंभीर मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। और बेरोजगारी, कई तरह की बेरोजगारी है। कहा यह जा रहा है कि सरकारें कहती है पढ़ें और कुछ शिक्षा हासिल करें, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ शिक्षा हासिल किए हुए लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार, उनको रोजगार की कोई संभावना ही नहीं है। और रिपोर्ट में ये भी मेंशन है, आपसे साझा हम करेंगे कि जो स्टेट, साउथ इंडिया की स्टेट का एजुकेशन जो है रेशियो काफी अच्छा होता है, तो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड है लोग हैं सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में, उसके आंकड़े बताते हैं। तो आप कहते हैं या सरकारें ये कहती है कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन जो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके सामने जो है संभावनाओं नहीं है, अवसर नहीं है। तो ये देश के लिए भविष्य अंधकार नहीं है उनके सामने भविष्य में, ये इस देश के भविष्य के लिए अंधकार है। ये समय है कि हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सरकारें युवाओं को लेकर के गंभीर और चिंतित नहीं है। तो यूथ फेडरेशन एक तो ये कि उन सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कि तमाम इस तरह के स्कीम को लागू किया जाए, जो सरकारों ने वादा किया चल रही है उसको और बेहतर तरीके से उसको लागू किया जाए। और युवा जो डिप्रेशन के शिकार है उनके लिए अलग से कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम हो, सरकारें करें। बहुत सारी एनजीओ है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, सरकार उनके द्वारा युवाओं को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के काम करे। एनसीआरबी का जो आंकड़ा युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं उन पे सरकार गंभीरता से ले उसको कि देश का युवा का भविष्य किधर जाएगा। ये तमाम गंभीर मुद्दे इनको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक जो भी रोजगार और श्रम से संबंधित मंत्रालय है उस तक भी हम ये मेमोरेंडम के रूप में आने वाले समय में, हफ्ते में हम देंगे उनको, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और बहुत ही सहयोग की भावना के साथ युवा संगठन हम पूरे देश भर में है। अगर हम युवा कुछ कर सकते हैं तो हम इसके लिए हमेशा तत्पर है, सदैव तत्पर है युवा संगठन अलग अलग राज्यों में हम। और सरकारों से मांग करते हैं अलग राज्यों की कि युवाओं को अपने वादे के अनुसार, घोषणा पत्र के अनुसार उनको रोजगार दे, उनका जो अधिकार है वो दे। सरकारें सिर्फ टैक्स लागू करने की मशीनरी ना बने, बल्कि अपने वादों को डिलीवर करने का भी एक जो है वो बने। और ताकि युवाओं को इस देश के उस पर विश्वास हो कि राजनीतिक पार्टियां उनको छलती नहीं है, उनको भ्रम में नहीं रखती हैं, बल्कि उनको वो वादे डिलीवर भी किए जाते हैं सरकारों द्वारा
भाषण में, सभाओं में, घोषणा पत्र में वो दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आंकड़े हैं, विस्तार से आपको साझा किया जाएगा और आपके सामने हम रखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के सामने बहुत सारे इश्यूज़ है। महिलाओं को कहा गया पढ़ें, आगे बढ़ें, महिलाएँ पढ़ीं और आगे बढ़ीं, लेकिन बेरोज़गारी उनके सामने है, उनके साथ शिक्षित बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अशिक्षित बेरोज़गारी तो है, शिक्षित बेरोज़गारी है। तो देश का युवा शिक्षा हासिल करने के बाद अगर बेरोज़गार है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। सरकारों को, मंत्रालयों को, राज्य सरकारों को और शिक्षा विभाग को भी इस पे विचार करना चाहिए। तो स्किल वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है कि वो शैक्षिक रूप से या स्किल उनके अंदर इतना डेवलप हो सके कि रोज़गार के लिए सक्षम हो सके। सरकार के पास शक्तियाँ हैं, सरकार के पास नीतियाँ हैं, सरकार के पास सत्ता है और वो चाहे तो इन नीतियों को, रोज़गार की नीतियों को बहुत ही भली-भाँति लागू कर सकती है। उनके पास तमाम इस तरह की स्कीम्स हैं, उनके पास मशीनरी है। तो सरकार से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि सरकार अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करे और इन आंकड़ों को गंभीरता से लें कि युवा देश का आत्महत्या कर रहा है, वो मेंटल हेल्थ का इशू उनके सामने है, बेरोज़गारी का इशू है और जो युवा बेरोज़गार होगा, मेंटल हेल्थ से ग्रसित होगा, आत्महत्याएँ करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है इस देश का भविष्य किस तरफ जाएगा, इसका आकलन हम भली-भाँति कर सकते हैं। ये हमारी मूल बात थी और उसके साथ हम रिपोर्ट आपको सबमिट करें। धन्यवाद। इस तरह की घोषणाएँ हो रही है तो बहुत ही तो स्वागत योग्य है। हम एज़ ए यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन जो है इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि ग्राउंड पे ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही। तो कहाँ कमी है, सरकार इसका आकलन करे। घोषणाएँ हो रही हैं, बहुत सारे इसमें मेंशन है, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की, लेकिन युवाओं तक पहुँच नहीं पाई। सरकार उस पे आकलन करे कि क्यों जो युवाओं के लिए स्कीम है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। ये जो आपने जो रिपोर्ट करके आपने ये माना करती थी ये कलर जो की है कि नॉन टेक्निकल क्या-क्या सभी तरह की कैटेगरी क्या? सभी तरह की कैटेगरी है। जो युवा मज़दूर हैं, 15 से 29 साल के जो युवा हैं, उनके बारे में डिटेल से बात की गई। स्टूडेंट भी शामिल हैं, शिक्षित बेरोज़गार, अशिक्षित कितने बेरोज़गार। परसेंटेज क्या? परसेंटेज हर आंकड़े अलग है, सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें अलग हैं। बाकी डेटा मुझे जो दर्शन का अपने सिस्टम को क्या क्या रीजन ये इसमें है हर साल का रिटर्न है 2020 से 21, 21 से 2020 21, 21 22, 22 23 तीनों साल। हाँ, 3 साल का डेटा इसमें। तो ये आपने तो मेनली उस पीरियड के जो कोरोना हिट था, तो आपको लगता है कि वो भी एक मेन रीजन होगा अगर आप फिर उस पीरियड का डाटा पोस्ट कर लें? उस पीरियड 2023 में 2023-24 तक के आंकड़े हैं और अभी हमने ये भी बताया आपको कि 2012 दिन पहले रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट ने इसको किया है। और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 स्टेट की रिपोर्ट है। तीनों स्टेट अलग-अलग सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, हाँ सरकार है, लेकिन हर जगह जो है डिलीवर नहीं हो पा रही। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि सरकारें फेल हो रही है युवाओं के साथ। एग्जैक्टली कितना फ़र्क है रोज़गार। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये बेरोज़गारी का उच्च स्तर 17-18 के आसपास देखा गया, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी। उसके बाद आंकड़ों के अनुसार जो है कम हुई है, स्किल डेवलपमेंट के बाद कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी ये है कि जिस तरह से युवा है भारत में, जो आबादी है जो इसमें डेटा रेफरेंस में है, आपको डेटा सरकार का डेटा इस तरह से लिया जाता है, डेटा की जो वो होती है। रेफरेंस बताइए। आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जी। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि जो उनके द्वारा ही जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे किए जाएँ। क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार के द्वारा ही जो वादे किए गए थे युवाओं को लेकर के, वो वादे पूरे नहीं किए गए। सरकार से यही मांग है, उनसे आग्रह है कि वादे पूरे किए जाएँ। और सरकारों की जो स्कीम है उसको लागू करने में अगर युवाओं की कोई ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हमारे युवा संगठन जो है बहुत अलग-अलग स्किल है सबकी और पूरे देश भर में 14 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरत होगी तो हम हमेशा हाज़िर। कोऑपरेशन की भावना के साथ हम चाहते हैं कि सरकारी स्कीमों को लागू किया जाए और हर स्टेट में युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी उसको लागू करके हम हाज़िर हैं। लेकिन सरकार नारा देती है कि नौकरी मांगे मत, नौकरी देने वाले बनिए। क्या पता ये नौकरी देने वाले बन रहे हों, ये सारे जो आपने आंकड़े इससे कभी तो इस तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए मीडिया में। आपके माध्यम से अगर रिपोर्ट आती है तो उसको भी वो करेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात करें तो ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स के पास डिग्री भी होती है, मास्टर की डिग्री होती है, पीएचडी की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बावजूद भी जॉब नहीं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या स्टूडेंट्स से कम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कम है? तो आगे आप रिपोर्ट की क्या स्टेज ऑफ कवर क्या रिपोर्ट? देखिए वही जो इंस्टीट्यूट थे आईआईटी हैं, आईआईटी वगैरह आपने कहा तो आईआईटी का एग्जाम भी ले रहे थे। रिपोर्ट भी बताती है कि आईआईटी से भी जो निकले हुए लोग हैं पहले तो प्लेसमेंट हो जाता था उनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ 23%। तो यही सवाल है हमारा कि आखिर वही शिक्षा व्यवस्था पहले भी थी, पढ़ाने वाले वही थे, रिसोर्स वही थे, अचानक और प्लेसमेंट हो रहा था
IT के लोगों IT के 20%, 28%, 35% लोगों का सवाल यही है, क्यों नहीं हो पा रहा? उस पे विचार करे सरकार। कहाँ कमी रह गई? गुणवत्ता में कहाँ कमी होगी सरकार से? या आपने कुछ फैक्ट फाइंडिंग नहीं किया कि कहाँ पे कमी है? आईआईटी में तो प्री लेयर जाता है, आईआईटी में तो ऐसे लोग नहीं जाते, तो उस पर तो सवाल कैसे करते हैं? अच्छा पढ़ने वाले लोग जो है हायर डिग्री जो है अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जो है उनको सी प्लेसमेंट मिलता है, जब उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो सवाल हमसे नहीं सरकार से पूछना। पिछले दिनों सरकार ने बात यूनिवर्सिटी में बहाली को लेकर के कि हमारे कुछ लायक टीचर ही नहीं पा रहे, जिसमें बहाली नहीं हो पा रही। नहीं, अब वो सवाल है जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने मिसाल दिया है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो जो है सवाल सरकार से बनता है ना, इससे तो। दूसरी बात, आपको रिपोर्ट में प्रेस रिपोर्ट में 2022 की रिपोर्ट दी गई, आप उसके अंदर देखिए 15 से 29 ईयर्स के जो है उसका नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपको दिया गया है, आप उसको उस पर नजर डालें। और रही बात ये 2022 का जो डेटा दिखा गया, मोर देन जो है सब लगभग जो है 35 ईयर्स के अंडर लोग जो सुसाइड, तो ये हमको थोड़ा सा शॉकिंग ये आंकड़े दिखते हैं, तो इस पर हमको सोचने की जरूरत है। सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए इम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, क्या वो भी आपने इसमें कर्तव्य किया है? प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, रेलवे हो चाहे ऐसे नहीं, उनको नहीं लिया, वो हमारे उसमें नीति में वो नहीं शामिल। आपने जो आंकड़े पेश किया है, दिखा रहे हैं, क्या खुद अपने लेवल पर लड़ेंगे या एनजीओ भी साथ में आएगी या इसकी तरीके की कोई मुहिम चलाएगी? लड़ेंगे नहीं, हम मांग रखे हैं, लड़ा तो रही है, हम एक मांग रखे हैं सरकार से, सरकारी दायरे की चला रही है सरकार से मांग। सिंपल लग रहा है कि डेटा ये आंकड़े हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं, सुसाइड कर रहे हैं, सीआरपी का आंकड़ा है, सरकार दे रही है आंकड़ा। मेंटल हेल्थ को लेकर के युवा परेशान क्योंकि उसका रोजगार नहीं, सब आंकड़े तो सरकार से मांग। और मैं भी कहा कि कोऑपरेशन की भावना के साथ ही मांग है कि हम युवा संगठन जो है, हम पूरे देश भर में अगर हमारे जरिए कोई सरकार स्कीम चलाती है कि हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, हम तैयार हैं उसके लिए। तो यहाँ पर उसकी मांग नहीं है कि वो हमारी रूप से है युवाओं को रोजगार मिले, तो और रोजगार और सबसे गंभीर है कि कोई इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। डिबेट हो रही है, आप देखिए महीने भर की डिबेट उठा लीजिए, रोजगार को लेकर कभी चीख के लोग बात की नहीं, बात की तमाम मुद्दों पर चीख के बात कर रहे हैं। देश के युवाओं के जो रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर कोई हॉट टॉक कोई डिबेट नहीं हो रही। तो मैं बहुत ही पोलाइटली विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं इस पर भी बात हो, सरकार इसको गंभीरता से ले। देश में जिस तरह से युवाओं की स्थिति है जो आपने बताई, तो नेशनल फेडरेशन ऑफ मूवमेंट है वो किस तरह से देश में करने का काम करता है? हम कई स्तर पे, एक तो ये कि हमारे बहुत सारे हमारे प्लान हैं हमारे, एक तो ये कि सरकार से इसमें ये भी शामिल है कि सरकार से मांग करेंगे, सरकार के जो भी नुमाइंदों की स्कीम को लेकर के जागरूकता अभियान चलाएंगे। दूसरा कि जिस चीज़ की अभी बात है कि स्किल डेवलपमेंट, अभी भाई ने कहा, तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी हमारा प्रोग्राम है। हमारे केरला में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कर्नाटक में हमारे साथी हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं और उस पर काफ़ी अच्छा काम किया, युवाओं को रोजगार मिला है हमारे द्वारा चलाए गए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। और आगे हम देश भर में रोजगार मेला, उस तरह के बहुत सारे हम काम करेंगे आने वाले समय में, करने वाले हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल है। तो इससे युवाओं को एक अवसर मिलेगा, एक नेटवर्क हम उनको प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जहाँ से रोजगार मिलने का अवसर उत्पन्न हो सकता है। सर, आपने कहा कि ये काफी टाइम से इस मुद्दे पे कोई बोल नहीं रहा है, क्या इसका कारण ये कहीं ये तो नहीं कि ये मुद्दा है ही नहीं और कुछ प्राइवेट एजेंसियां आके इस तरह के डाटा रिलीज करके इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करें? तो क्योंकि आप 2022, 2023, 2024 का डाटा पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो 24 में इलेक्शन हुआ उसमें तो विरोधी पार्टी उसको जिता दिया, उसने इस तरह कोई मुद्दा नहीं बना, ना अपोजिशन मुद्दा बना रहा है ना कोई और, बस कुछ एनजीओ आके उठ के कहीं से कोई डाटा लाके इसको मुद्दा बना देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, इलेक्शन को लेकर तो बहुत सारे सवाल हो रहे हैं जो जी मेरा भी सवाल है कि आने वाली स्टेट बहुत जगह इलेक्शन जी क्या आपकी मांग करेंगे कि विरोधी पार्टी से वो आपके मैनिफेस्टो में जी बिल्कुल ये शामिल है। और चूँकि एक फेडरेशन है तो अलग अलग राज्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो बिहार के हमारे साथी हैं, आज ही बात हुई, तो ये कि इलेक्शन में तमाम जो पार्टियों के मुखिया हैं उनसे मिलेंगे और तमाम बिहार में जो युवा है जिस तरीके से सीमांचल में हो, अलग अलग जगहों पे हो, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चलाया जाए और इस लायक बनाया जाए कि वो तमाम प्रोग्राम के जरिए जो है वो रोजगार पा सकें। और बाकी जो आंकड़े जो आपने बात की, आप सरकारी ही आंकड़े इसमें, और दूसरा हमने आप सबको हटा दीजिए किनारे, अभी 10 दिन पहले जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने बताया है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है हिमाचल सबसे ज़्यादा, पहाड़ी खास कर एरिया, तो पहाड़ी जो एरिया वहाँ रहने वाले लोगों की अलग समस्याएं हैं, तो कई तरह की समस्या है, एक समस्या से कई सारी समस्याएं जुड़ी होती है। तो वहाँ के लोग पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन और रोजगार वो मुद्दा है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी दावा तमाम करती है, पंजाब में वहाँ भी है कि वहाँ बेरोजगारी दर बढ़ा है और हरियाणा में भी डेटा कह रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता, कहना मुझे लगता है कि बहुत ये सही है कहना, क्योंकि 10 दिन पहले की रिपोर्ट बताती है कि तीनों राज्यों में जो अलग अलग पार्टियों द्वारा शासित होते हैं यहाँ पे रोजगार का मुद्दा है। धन्यवाद। तो अभी जो सरकार को आप जो आस्किंग गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर हमारे 2014 में जेएनपी मुखिया सरकार जो मतलब बीजेपी पार्टी की मुखिया रहती है और हम यूथ फेडरेशन लोकतंत्र पे बहुत विश्वास करते हैं, संविधान विश्वास करते हैं
संभावना हमेशा भी रहती है और सरकारों से हम ये मांग करते रहेंगे हमेशा कि रोजगार पे। रूरल एरिया, अर्बन एरिया पे लोग कैसे भी हो कमा लेता, कैसे भी होगा रूरल एरिया में कैसे कमाएगा, बंजारी से लोग पोटेंशियल क्या बोलते हैं वहाँ पे क्या कुछ चीजें ठीक है, विचार करेंगे।